हेलो दोस्तों। तो अपन पढ़ रहे थे प्रतिशत और ये अपना सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो को आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसको आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो अपना पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलो। जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसको अपने को साधारण भिन्न में बदलना है। जब संख्या प्रतिशत में दी हुई हो तो उसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। तो अपने जैसे यह है 35 और बट्टे 100। 5 से कटेगा 7 बार और 5 से कटेगा 20। तो इसका आंसर होगा 7/20। अगली अपने संख्या है सॉरी 125। तो 125/100। इसको अगर अपन कितने से काटते हैं, 5 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार। तो 5/4 होगा इसका आंसर। अगली संख्या है अपने 0.05। अगर ऐसी कोई संख्या होती है उसको जो ऊपर की संख्या पॉइंट में हो तो 100 तो हमेशा आता ही है। उसके बाद में देखना है कि पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 और 2। ये पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो और बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो ऊपर संख्या है 5 और नीचे है 10,000, जिसमें कितने जीरो है, 4। तो अपन को अब क्या करना है, 5 से तो ये कट गया एक बार और ये इससे 10 से कटा 2 बार। ये 2000, 1/2000 ये इसका आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है, दशमलव भिन्न में व्यक्त करो। ये जो संख्या दी गई है उसको दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। तो दशमलव भिन्न में व्यक्त करने के लिए ये 20% है, उसको भाग देंगे 100 का। तो 0 से 0 गया, 2 से कटेगा एक बार और 2 से कटा 5 बार। अब इसको क्या है, इस भिन्न रूप में नहीं छोड़ना है, इसको दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। तो दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है तो क्या है, 1 में किसका भाग देंगे, 5 का। तो 0.2 आंसर आएगा। 8% है तो 8% को क्या करना है व्यक्त करना है अपने दशमलव भिन्न में। तो 8/100। अगर इसको काटे तो भी हो सकता है और नहीं काटे तो 1 और 2 जीरो है तो 0.8 ये होगा इसका आंसर। अगला अपने क्वेश्चन है 0.25। तो 0.25 ठीक है, बट्टे में 100। तो ऊपर का पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के बाद में अंक कितने, 1 और 2, तो 2 जीरो और लगेगा। ठीक है, तो अब जीरो कितने हो गए, 1 2 3 और 4। वापस 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो 0.0025 तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अपना अगला क्वेश्चन है, 48 का कितने प्रतिशत है वो श है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे, 48 का कितने प्रतिशत से है। तो टोटल संख्या कितनी है, 48 है, उसका जो स अंक है वो इसका कितना प्रतिशत है। तो अब इसको कैसे करेंगे, हमेशा जो टोटल नंबर होता है वो आता है नीचे। ठीक है, ऊपर आएगी जो इसकी संख्या है और इंटू 100% निकालने के लिए। ठीक है, स से 8 बार कटेगा, 8 संग 48 और 8 से 100 कटेगा, 2 बार कटेगा। जैसे कि 2 से काटते हैं तो 4 बार और ये 50 बार। 2 से फिर काटेंगे 2 और ये हो जाएगा 25। तो अगर हम 25 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 सही 1/2। ये इसका आंसर आएगा। अपना अगला क्वेश्चन है कि 18 का कितने प्रतिशत 37 है। ठीक है, 18 का एक संख्या है 18, उसका कितना प्रतिशत है वो 37 है। तो अब मेन नंबर कौन सा, 18, और उसके कितना प्रतिशत है वो कितना है 37। तो इंटू 100, 18 से 37 कटेगा 2 बार। ठीक है, और ये हो जाएगा 200% है वो 37 है। वैसे भी ये देख लो, 18 18 इंटू 2 37, 200 गुना 200%। 500 का कितने प्रतिशत है वो 300 है। 500 का कितने प्रतिशत है वो 300 है। तो देख लो टोटल संख्या कितनी है 500, और जो ज्ञात करना है उसको कहाँ से रखते हैं, ऊपर। तो ये हो गया 300 इंटू 100। ठीक है, 0 से 0 गया। अब 5 से 100 कटेगा 20 बार और 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ये 60% है। जो 500 है उसका 300 कितना प्रतिशत होगा, 60%।
अपना अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है और उसका मासिक खर्च 7200 रुपये है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। एक व्यक्ति है, उसकी मासिक आय का जो 100% वो अर्न करता है, उसका 10% बचा लेता है और उसका मासिक खर्च है वो कितना है 7200 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। अगर वो टोटल आय उसकी कितनी होगी 100% और वह बचाता कितना प्रतिशत है 10%, तो उसकी जो खर्च होगा वो कितना होगा 90%। ठीक है, तो अब जो ये 90% है खर्च का वो कितने के बराबर होगा 7200 के बराबर। ठीक है, तो 7200 बट्टे 90, उसने पूछा क्या है मासिक आय का, तो मासिक आय अपनी कितनी थी 100% के बराबर थी, तो इंटू 100 हो जाएगा। 0 से 0 गया, 8 9 72, 8 ये 800 बच गया इंटू 10, तो कितने हो गए 8000। तो उसकी मासिक आय टोटल कितनी है 8000 रुपये। अपना अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है, उसको बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होता है 10% का लाभ होता है। अगर वस्तु का विक्रय मूल्य 990 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 990 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब वस्तु पर लाभ कितने का होता है 10% का और उसका विक्रय मूल्य कितना है 990 रुपये, तो हमेशा क्रय मूल्य कितने प्रतिशत पर होता है हमेशा 100% पर होता है। और विक्रय मूल्य कौन सा होता है जिस पर लाभ या हानि काउंट होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें अपने को क्या हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, तो अपने ये कितना प्रतिशत हो गया 110%। ठीक है, तो अब उसका विक्रय मूल्य कितना है 990 रुपये, तो ये जो 990 रुपये है वो कितना है 110% के बराबर है। तो अपने को क्या करना है इसका क्रय मूल्य निकालना, मतलब ये 100% है जो अपने को निकालना है। तो अब क्या करेंगे 990 बट्टे 110 इंटू 100, 0 से 0 गया 11 9 99, तो इसके कितने हो जाएगा 900 रुपये होंगे जो इसकी क्रय मूल्य होंगे। चैनल को भैया सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आगे ही ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहेंगे आपके पास। थैंक यू।